दोस्तों, क्या मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद से बहुत ज्यादा नाराज हैं? और नाराज इतनी ज्यादा है कि वो आकाश आनंद से बात तक नहीं करना चाहती। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह तीसरे चरण के बाद आकाश आनंद को पार्टी के मंचों पर जाने से, प्रचार करने से रोका गया, उनसे तमाम जिम्मेदारियां वापस ले गई, कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई और उसके बाद से आकाश आनंद लगभग गायब से हो गए। लेकिन अब क्योंकि चुनाव में करारी हार बहुजन समाज पार्टी को मिली, वोट शेयर 2 डिजिट में भी नहीं आ सका, 10% से नीचे चला गया और इस हार से मायावती बहुत ज्यादा हताशा में है, बहुत ज्यादा निराश हैं। लेकिन इन सब के बीच आकाश आनंद से मायावती की इतनी दूरी क्यों है? दोस्तों, मायावती ने 23 जून को एक बैठक बुलाई है। ये बैठक लखनऊ में होनी है, जिसमें मायावती ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया है। 80 की 80 सीटों पर मायावती के जो प्रत्याशी चुनाव हारे, उन सब के साथ मायावती मंथन करेंगी। इस बैठक में तमाम जिला प्रभारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, बसपा के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, उन सबको मायावती ने 23 जून को तलब किया है। मायावती इस बैठक में यह मंथन करेंगी कि आखिर चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। आपको याद होगा, मायावती ने एक बयान चुनाव के बाद दिया था, एक उन्होंने चिट्ठी जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज को इतने ज़्यादा टिकट दिए, आगे से टिकट देने में ध्यान रखा जाएगा, सावधानी रखी जाएगी। यानी मायावती ये समझ गई कि मुस्लिम समाज का वोट बैंक उनके साथ नहीं गया और अब आकाश आनंद को छोड़कर बाकी तमाम नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया, आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया। क्या मायावती को यह लगता है कि आकाश आनंद ने जिस तरह 3 चरणों में चुनाव प्रचार किया, उसने मायावती का नुकसान किया है? क्या मायावती को ये लगने लगा है कि उन्होंने वक्त से पहले आकाश आनंद को ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंप दी थी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सपा और बसपा गठबंधन हुआ था और उस चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थी। लेकिन चुनाव जीतते ही मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया। महज एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। उमाशंकर सिंह मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक हैं। यानी 2019 में भी, 2022 में भी और 2014 में, अगर आप याद करेंगे, 2014 में भी मायावती की पार्टी के 0 सांसद थे और 2024 में भी 0। लेकिन वोट शेयर मायावती का कभी इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मायावती को सीटें मिली हो या ना मिली हो, वोट शेयर 19%, 18%, 12%, 13%, ऐसा ही वोट फीसदी उनके साथ रहा। लेकिन इस बार मायावती 9.5% पर अटक गई। अब अगर तमाम रिपोर्ट्स की माने, तमाम जो सर्वे चुनाव के बाद के सामने आए, उसके मुताबिक मायावती की पार्टी का जो फिक्स वोट बैंक था, यानी जो दलित वोट बैंक था, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, उधर शिफ्ट हो गया। तो क्या मायावती की पार्टी, बसपा का जो जमीनी आधार उत्तर प्रदेश में था, जिस आधार के बल पर मायावती ने 5 साल बहुमत की सरकार चलाई, उसके पहले मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी, यानी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती का वोट शेयर 9.5% पर आकर अटक गया है। एक भी सीट मायावती को नहीं मिली। सबसे बड़ा उदाहरण आप नगीना से समझिए। नगीना एक सुरक्षित सीट है, जहां मायावती भी एक वक्त में 1989 में बिजनौर से सांसद बनी थी, जब नगीना जो था वो बिजनौर का हिस्सा था। उस नगीना में जहां 22% दलित वोट है, वहां मायावती की पार्टी को 13,000 वोट मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स का जो मिजाज है, दलित वोटर्स का जो विश्वास है, वो मायावती से अलग हो गया है? लेकिन इन सब के बीच आकाश आनंद से इतनी नाराजगी, आकाश आनंद पर इतना ज्यादा गुस्सा आखिर क्यों? क्या मायावती अपनी नई पीढ़ी में जो मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, किसी नए चेहरे की तलाश में है? क्या आकाश आनंद को अब वो जिम्मेदारियां फिर से नहीं मिलेंगी जो जिम्मेदारियां मायावती ने उनको सौंप दी थी कोऑर्डिनेटर बनाकर? जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद से जिम्मेदारियां वापस ली गई और उनको अपरिपक्व कहा गया, तो क्या आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश में भविष्य में किसी राजनीतिक मंच पर नजर नहीं आएंगे? आखिर आकाश आनंद को मायावती अपनी पार्टी की मीटिंग से दूर क्यों कर रही हैं? आकाश आनंद की राय क्यों नहीं लेना चाहती? वो आकाश आनंद जो तमाम युवाओं को मायावती की पार्टी से जोड़ने में कामयाब हो रहे थे, जो दलित वोटर्स मायावती से छिटकने लगे थे, वो मायावती के साथ आना शुरू हो गए थे। क्या आकाश आनंद को हटाने का फैसला
बैकफायर कर गया? क्या आकाश आनंद को हटाना मायावती का नुकसान कर गया? देखिए, ये तमाम पहलू हैं, लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच ये समझना और ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर मायावती आकाश आनंद से इतना नाराज़ क्यों है, मायावती आकाश आनंद से इतना खफा क्यों है, और खफा इतना ज़्यादा है कि आकाश आनंद को मीटिंग्स तक में नहीं बुला रही। और अब दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है, कहा तो यह भी जा रहा है कि मायावती जो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, वो अब इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई हैं। यानी मायावती इन 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। चुनाव में जीत हार एक अलग पहलू है, लेकिन मायावती ने अभी से कमर कस ली है कि इन 10 की 10 सीटों पर सबसे मजबूत चेहरों को चुनाव लड़ाया जाएगा। उनकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, वो कितने मजबूत हैं, कितने मजबूत नहीं हैं, यही एक आधार बनेगा उनको टिकट देने का। जो जितना मजबूत होगा, यानी विनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, उसी को अब मायावती टिकट देंगी। इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी मायावती ने शुरू कर दी है और उसी के पहले स्टेप के तौर पर 23 जून की इस बैठक को देखा जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग से आकाश आनंद को दूर रखना क्या मायावती की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या फिर मायावती आकाश आनंद से वाकई नाराज है? नमस्कार दोस्तों।